व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस सद खुलूस ब एहतराम आया हूँ, बस सद खुलूस ब सद एहतराम आया हूँ, और नजर में गुंबदे खिजरा बसा के लाया हूँ, नजर में गुंबदे खिजरा बसा के लाया हूँ, और कबूल कीजिए मोहब्बत का ये तोहफा है। मैं मेंबरे नूर पर ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से बैत हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अपने पीर की दुआओं से और इन उलमाओं की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला कुछ दो एक अशार गौसे आज़म पीराने पीर की शान में सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले सरकार की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम दाइमन अबदा। जो भी गौसुल वरा का वफादार है, जो भी गौसुल वरा का वफादार है, जो भी गौसुल वरा का वफादार है, वो हकीकत में जन्नत का हकदार है। जो भी गौसुल वरा का वफादार है, वो हकीकत में जन्नत का हकदार है। और जिससे जाता है महरूम कोई नहीं, या रसूल अल्लाह, जिससे जाता है महरूम कोई नहीं, मुस्तफा का रजा का वो दरबार है। जिससे जाता है महरूम कोई नहीं, मुस्तफा का रजा का वो दरबार है। और है गुलाम रजा अब्दुल कय्यूम खां, है गुलाम रजा अब्दुल कय्यूम खां, है गुलाम रजा अब्दुल कय्यूम खां। मुझ पे अख्तर रजा का ये फैजान है, मुझ पे अख्तर रजा का ये फैजान है। या खुदा ये कमेटी सलामत रहे, या खुदा ये कमेटी सलामत रहे, या खुदा सारी बस्ती सलामत रहे, या खुदा सारे उलमा सलामत रहे। दिल में मेरे यही एक अरमान है, दिल में मेरे यही एक अरमान है। जो भी अहमद रजा का वफादार है, वो हकीकत में जन्नत का हकदार है। दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम दाइम अबदा। मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, और वहां से खाली हाथ आए ऐसा हो नहीं सकता, वहां से खाली हाथ आए ऐसा हो नहीं सकता। जमालो हुस्न वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, या रसूल अल्लाह, जमालो हुस्न वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में। मेरे आका का जैसा हुस्न वाला हो नहीं सकता, मेरे आका का जैसा नूर वाला हो नहीं सकता। और रसूल अल्लाह को हम सबने खुदा का नूर माना है, रसूल अल्लाह को हमने सबने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। और मेरा दावा है कि अल्लाह झूठा हो नहीं सकता, मेरा दावा है कि अल्लाह झूठा हो नहीं सकता। और मुनाफिक को मोहम्मद पर भरोसा हो नहीं सकता, मुनाफिक को मोहम्मद पर भरोसा हो नहीं सकता। और जमाना हिंद पर मेरे ख्वाजा की हुकूमत है, जमाना हिंद पर मेरे ख्वाजा की हुकूमत है। यहाँ पर उनके जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, यहाँ पर उनके जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, और मोहम्मद मुस्तफा सा कोई जैसा हो नहीं सकता। अल्लाह बरकत दे। पढ़ो दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम दाइम अबदा। अल्लाह पाक ने हर जगह की खूबियां बयान फरमाई, और अभी हमारे मौलाना साहब ने माशाअल्लाह बहुत शानदार तकरीर किया। जानवर भी सरकारे दो आलम से अपनी फरियाद करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हदीस तिबरानी शरीफ की हदीस में मौजूद है, सुभान अल्लाह। और कहने वाले कहते हैं, ये बरेली वाले जहां पर जाते हैं दरूद शरीफ कसरत से पढ़वाते हैं, और ये जिक्र कराते हैं, नारे की रिसालत की सदाएं बुलंद करते हैं। इससे क्या मिलता है? मैंने कहा कि सरकार अपनी महफिल में
सरकार अपने जिक्र में खुद भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा इसका सबूत कहाँ है? मैंने कहा इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, जिल्दे अव्वल है, सफा 162 है। इन्नी अरा माला तरौना बस्मऊ माला तस्मऊ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैं सुनता हूँ वो तुम सुन नहीं सकते, और जो मैं देखता हूँ वो तुम देख नहीं सकते। जो मैं सुनता हूँ, मैं जो देखता हूँ वो तुम देख नहीं सकते, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। आला हज़रत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारा इस्लाम, हमारा दीन 5 चीजों पर कायम हुआ, और हज भी दीन के अरकानों में से एक अरकान है। और मैंने हज तो किया नहीं है, लेकिन सरकार दो आलम की हदीस पढ़ा है। तो सुभान अल्लाह। तिबरानी शरीफ की हदीस है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी है, फरमाते हैं कि हाजियों पर अल्लाह ताला रोजाना 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। हाजियों पर अल्लाह पाक रोजाना 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। 40 रहमतें उन पर नाजिल फरमाता है जो खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं, और 60 रहमतें उन पर नाजिल फरमाता है जो खाने काबा का तवाफ करते हैं, और 20 रहमतें उन पर नाजिल फरमाता है जो तवाफ करने वाले लोगों को देखते हैं। को सुभान अल्लाह, देखते हैं। और जब लोग हज बैतुल्लाह करने के लिए जाते हैं, तो खाने काबा के मशरिक और शुमाली जानिब जहां पर 2 दीवारें में मिल जाती हैं, वहां पर अल्लाह पाक ने 70,000 मलाइका मुकर्रर फरमाए कि जब कोई हाजी वहां पर जाता है और अल्लाह से दुआ करता है, तो 70,000 मलाइका हाजी की दुआ पर अमीन कहते हैं। को सुभान अल्लाह। और सरकार की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिशकातुल शरीफ की हदीस है, जिल्द सानी है, सफा 433 है, सितर नंबर 2 है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वअन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे घर और मेरे मिंबर की बीच की जो जगह है, जमीन है, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह। और मेरा हौज मेरे मिंबर पर है, और जो यहाँ आया और इस क्यारी में दाखिल हुआ, गोया जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। और आइंदा इसकी बरकत से जन्नत में जरूर जाएगा। और दूसरी हदीस में मेरे आका ने बयान फरमाया, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, मंदारा कबरी वजवत लहू शफाअती, जिसने मेरे विशाल के बाद मेरे रोजे की जियारत की, गोया उसने रोजे की जियारत नहीं की बल्कि जिंदगी में मेरी जियारत की। को सुभान अल्लाह। जिंदगी में मेरी जियारत की। और खाने काबा पहले काबा नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी दुनिया पर इंसान तो नहीं थे, मगर 10,000 बरस जिन्नातों ने हुकूमत की है, और जिन्नातों के जरिए से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डलवाई थी। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई 350 साल के बाद, तो आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन को साथ लिया, मक्का आए, और वो जो फरिश्तों ने खाने काबा की बुनियाद डाली थी, रखी थी, वो उसे तलाश किया, नहीं मिली। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत जिब्रील अमीन ने मिलकर के खाने काबा की बुनियाद डाली, और उसके कई हजार साल के बाद में जब इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह ने खाने काबा की ताबीर की, और ये लोग कहते हैं कि बगैर सीढ़ी के, बगैर जीने के, बगैर वसीले के अल्लाह ताला मिल जाएगा। जो कुछ मांगो अल्लाह पाक से मांगो। और ये बहुत सी
इतराज करते हैं, बहुत सी बातों को नहीं मानते हैं और तस्लीम नहीं करते हैं। तो जब नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफान आया था, और किताब का नाम है रूहुल बयान, रूहुल बयान की तीसरी जिल्द है, तीसरी जिल्द का सफा 85 है, सफा 85 का सितर नंबर 10-12 है। जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया था तो एक पत्थर भी जन्नत से आया था। सुभान अल्लाह, जन्नत से पत्थर आया था। अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील से फरमाया ये पत्थर ले जाओ और फलस्तीन में जहां पर बहुत से पत्थर हैं वहां इस पत्थर को रख दो। मेरा इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह जो खाने काबा की ताबीर करेगा, और नीचे से जब वसीला की जरूरत पड़ेगी, सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, जीने की जरूरत पड़ेगी, तो इसी पर खड़े होकर के मेरा इब्राहिम खलीलुल्लाह पत्थर उगार देगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार को बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह, बुलंद करेंगे। तो खाने काबा की जब बुनियाद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली और इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर की, और हाजी लोग जाते हैं और मिना भी जाते हैं, वहां पर 49 कंकरियां उठाते हैं और उठा करके चादर में लपेट करके लाते हैं और मिना में मारते हैं शैतान के, मिना में मारते हैं शैतान के। और सारे अरकीन और सारे अरकान अदा करने के बाद में जब मदीना शरीफ जाते हैं, सरकार के रौज़े की ज़ियारत करते हैं और वहां से 3 मील चल करके पैदल मस्जिद कुबा जाते हैं, जो सरकार ने पहले हिजरत को जाते वक्त वहां पर कयाम किया था, और उसी मस्जिद की तामीर सबसे पहले फरमाई थी। सुभान अल्लाह। तो वहां जाते हैं, 3 मील पैदल चल करके जाते हैं वजू करके मदीना पाक से, और वहां नफिल नमाज 2 रकात नमाज अदा करते हैं। तो उनके नामाए अमाल में सारी जिंदगी का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी का सवाब उनके नामाए अमाल में लिखा जाता है। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, तो 10 हिजरी में आपने हज बैतुल्लाह किया, 11 हिजरी में आपका विशाल हुआ, 11 हिजरी में विशाल हुआ। तो खाने काबा की ताबीर जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया और दीवार बुलंद हो गई, ऊंचाई ज्यादा हो गई, तो आपको जीने की सीढ़ी की और ऊपर चढ़ने की जरूरत पड़ा। तो अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जाओ और वही पत्थर जो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में दौर में आया था जन्नत से, उस पत्थर को ले जाओ और इब्राहिम खलीलुल्लाह के तलवों के नीचे रख दो।